तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई। गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। समस्त संत चरण की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त चरण की जय। प्रभु की अहेतु की कृपा से गत वर्ष की भांति आज फिर यह सुयोग उपस्थित हुआ है। नव संवत्सर के पावन अवसर पर प्रभु के चरणों में बैठकर उनका गुणानुवाद करने का अवसर उन्होंने दिया है। आप सबको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। परमात्मा की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। अपने चरणों में बैठाकर अपने गुणानुवाद का अवसर प्रदान करते रहें। इसके अतिरिक्त इस मानव देह का कोई और प्रयोजन नहीं है। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। विषय बहुत स्पष्ट है और बिना किसी भूमिका के सीधे प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस के आदरणीय ने उसके लिए शब्द दिया अप्रचलित पात्र। वस्तुतः है अप्रचलित थोड़ा कठिन शब्द है। उसके स्थान पर हमने कहें कम चर्चित या अल्प चर्चित पात्र। इनकी चर्चा थोड़ी कम हुई है। पात्र तो बहुत प्रचलित हैं वो, और इतने ज्यादा प्रचलित हैं कि स्थान स्थान पर उनका अनुगमन करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। बहुत स्वाभाविक सा विषय केवल इतना ही है कि दुनिया में न कोई प्रचलित होता है और न कोई अप्रचलित होता है। भगवान भोलेनाथ ने तो एक जोरदार वाक्य कहा उमाशंकर संवाद में, बोले बेहसे महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। दुनिया में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। बिना बात कोई अपने को ज्ञानी मानता है तो मानता रहे, और किसी को लगता है कि दूसरा मूढ़ है तो लगता रहे। वस्तुतः संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तसते ही क्षण होई। परमात्मा जिसको जैसा करना चाहते हैं उस क्षण वह वैसा हो जाता है। इसलिए समग्र और सतत ध्यान परमात्मा के चरणों में ही रहना चाहिए। इसके अलावा जीवन का कोई और प्रयोजन नहीं है। गोस्वामी जी के निवेदन का विषय है रामचरितमानस। इसलिए मानस के जितने भी पात्र हैं वे सब रामचरित में सहायक हैं। इसके अलावा उनकी अपनी निजी कोई भूमिका रामचरितमानस में रत्ती भर भी नहीं है। और जीवन में भी यही दृष्टि है। हम सबकी भी भूमिका रामचरित में सहायक होने के अलावा न तो होनी चाहिए और वस्तुतः हो भी नहीं सकती। अगर हमको लगेगा कि कर रहे हैं तो हमको लगता रहे बस जीवन भर कुछ नए प्रयत्न करते रहेंगे, नई खोज करते रहेंगे, सुखी और दुखी होते रहेंगे, और अंत में जाकर समझ में आएगी कि वास्तव में तो ये सारी योजना परमात्मा की है। जितने भी पात्रों ने योजना बनाई,
चाहे वो जटायु कर रहे हो, चाहे वो संपाति कर रहे हो, लगता क्या है देखने में? उन्होंने किया है। रावण की तो योजना ही दिखाई देती है। सीता हरण के लिए पूरी योजना तैयार की रावण ने, मारीच के पास गया, योजनाबद्ध ढंग से सब कुछ किया। हो कपट मृग तुम छलकारी, कपट मृग बनकर जाओ, राम तुम्हारे पीछे जाएंगे, दूर ले जाना, मरते मरते लक्ष्मण का उच्चारण करना, लक्ष्मण को भी सीता भेज देगी और तब मैं सीता हरण करूंगा। अक्षरशः योजना सफल होती प्रतीत होती है। जो जो रावण ने चाहा वह सब हुआ। तो लगता है कि रावण की योजना सफल हो रही है, लेकिन वस्तुतः जरा से पीछे जाए तो ये योजना वास्तव में किसकी है? बना रावण रहा है, लेकिन योजना किसकी है? तो फिर हम सब पढ़ते हैं रामचरितमानस। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। ये निशाचर नाश की योजना वास्तव में किसकी है? ये राम की योजना है। रावण तो अपनी योजना बनाकर राम की योजना पूर्ति में साधक ही बनता दिखता है। जब रावण राम की योजना पूर्ति के लिए योजना बनाता है, तो हम सब की सारी योजनाएं तो केवल और केवल राम की योजना पूर्ति के लिए ही होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और प्रयोजन, कोई और उद्देश्य जीवन का रत्ती भर भी नहीं है। परमात्मा की बनाई सृष्टि में परमात्मा के द्वारा दिए गए संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इस सृष्टि को और अधिक श्रेष्ठ इसलिए बनाना जिससे मेरा परमात्मा प्रसन्न हो सके। इसके अतिरिक्त इस मानव जीवन का कोई और प्रयोजन है ही नहीं। यही समग्र उद्देश्य है सारी चर्चाओं का। राम नवमी मनाने का, राम पूजन करने का। वस्तुतः हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं। परमात्मा का उद्देश्य तो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। प्रभु की विलास सृष्टि लय हुई। भौह टेरी करने से सृष्टि में प्रलय आ जाती है। उस परमात्मा को न किसी की सहायता की आवश्यकता है और न किसी प्रकार की अपेक्षा ही है। ये जितने भी पात्र हैं, इन सब पात्रों ने परमात्मा की योजना में सहकार करके अपने जीवन को गौरवान्वित करते हुए हमें संदेश दिया है। जैसे जटायु धन्य हो गए, जैसे संपाति धन्य हो गए, जैसे अंगद धन्य हो गए, जैसे मंथरा भी धन्य हो गई, कैकेयी धन्य हो गई उस योजना में सहकार करके, वैसे ही हमको भी अपने जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त होता है। उसका लाभ लेने से नहीं चूकना चाहिए। इस निमित्त यह 4 दिवसीय आयोजन है। विशेष उद्देश्य केवल यही है, इन सब अल्प चर्चित पात्रों की चर्चा करते हुए हम अपने जीवन को ध्यान में रखें। बार बार गोस्वामी जी इनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। जटायु जी के जीवन की कथा कहते कहते वो एक बहुत जोरदार बात कह जाते। जटायु की स्थिति कैसी है? स्वभाव से, स्वरूप से गीध है, मांस भक्षण जिसका स्वभाव है, लेकिन राम के संपर्क में आने के बाद क्षमताएं बहुत हैं। और वास्तव में ये जटायु कौन है? ये जटायु है समाज के बुजुर्ग लोग, जिन्होंने
अपने जीवन को शांति की खोज में ही, सुरक्षा में ही व्यतीत किया है, निरंतर अनुभव प्राप्त किया है। महाराज दशरथ जब शनि की कोप दृष्टि 7.5 अयोध्या पर पड़ी, अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई, प्रजा प्रेमी महाराज दशरथ ने निर्णय किया कि मुझे जाना चाहिए शनिदेव के धाम में, उनसे प्रार्थना करने के लिए। सारी क्षमताओं को सहेज और समेटकर महाराज दशरथ शनि लोक पहुंचे, प्रार्थना करने गए थे। कुपित शनि ने पद प्रहार किया और नीचे गिरने लगे। उसी समय रामचरितमानस का जो संवाद है, संपाति जी के माध्यम से हम सबके ध्यान में आता है। संपाति जी सुनाते हैं वानरों को, मैं और जटायु जब तरुण थे तब हमने निश्चय किया सूर्य को छूकर आते हैं, ऊपर ऊपर और ऊपर गए। युवावस्था के जोश में किस प्रकार के काम होते हैं, बिना विचारे कुछ निर्णय जीवन में हो जाते हैं, उसकी कथा सुनाते हुए संपाति वानरों को बताते हैं। हम दोनों जा रहे थे, जब जलन होने लगी शरीर में सूर्य के ताप से, तो जटायु उस तेज को सहन न कर सका और उसने वापस लौटने का निश्चय कर लिया। जटायु जी लौट के आ रहे, महाराज दशरथ पद प्रहार से नीचे की ओर गिर रहे। किसी मनुष्य को पद प्रहार से नीचे गिरते देखकर जटायु ने स्वाभाविक रूप से अपना पंख फैला दिया और महाराज दशरथ को सकुशल जमीन पर उतारा। यहां से दोनों की मित्रता हुई और दशरथ जी के मित्र हैं जटायु जी। दशरथ जी का भी जीवन क्या है? शांति की खोज का जीवन। सीता अर्थात शांति, और ये सब सीता की खोज के अलग अलग साधक हैं। जैसे हम सब शांति की खोज में हैं, ऐसे ही संसार का प्रत्येक प्राणी शांति की खोज में लगा हुआ है। तरीके सबके अलग अलग हैं, जैसी क्षमताएं हैं, जैसी सोच है, शांति को प्राप्त करने के भिन्न भिन्न तरीके। दशरथ जी का तरीका क्या है? सत्कर्म करके, गुरु जी को प्रसन्न करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करके सीता को पुत्र वधू के रूप में अयोध्या में लाना। अयोध्या ऐसी स्थिति निर्माण करना जिसमें कभी कोई युद्ध की स्थिति न बने, उसका नाम है अयोध्या। इसके लिए 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना दिया है वह दशरथ। प्रयत्न निरंतर है, पूरे जीवन निरंतर प्रयास किया और सफल भी होते ही सीता पुत्र वधू के रूप में अयोध्या में आती भी है। यह सीता को पाने का दशरथ का मार्ग है। सीता को देखने का, सीता को समझने का, सीता की सुरक्षा करने का यह जटायु का मार्ग है। जटायु जी भी दशरथ जी के परम मित्र हैं, लेकिन तरीका क्या है? मैं जनस्थान में जाकर रहूंगा जहां राक्षस लोग शांति को बाधित करने का काम कर रहे हैं, मैं वहां लोगों को शांति का मार्ग बताऊंगा। इसीलिए पंचवटी और उसके आसपास जटायु जी निवास करते हैं। जब सीता लक्ष्मण के साथ राम जी पंचवटी में पहुंचे, गीधराज सन भेंट भई, वहां गीधराज से भेंट होती है और पूरा वृत्तांत बताते ही वो, मैं आपके पिता का मित्र हूं और आज से आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। पिता की तरह मैं आपकी सुरक्षा करने का काम करूंगा। स्थान कोई भी हो, पिता की भांति, पिता आकाश की तरह होता है, धरती माँ की तरह होती है। इसकी गोद में लेटा जा सकता है, खेला जा सकता है, इसे गंदा किया जा सकता है, पर पिता आकाश की तरह होता है जो दूर से रक्षण देने का काम किया करता है।
पिता के मित्र हैं, इसलिए पिता की तरह जटायु जी उसी भूमिका में सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, ये मानते हैं। किसी प्रकार की घोषणा करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये बुजुर्ग हैं हमारे सब, जटायु जी उनके प्रतिनिधि हैं। आयु के कारण इसलिए कहा जाता है वयोवृद्ध, संधि है, विसर्ग, वयः जोड़ वृद्ध। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ा हुआ। वृद्धि हुई है जिसमें, वह वृद्ध। आयु से वृद्ध हुआ है, वय से वृद्ध हुआ है, उम्र बढ़ती जा रही है, जीवन का अनुभव आता जा रहा है। दुनिया और समाज कहता है उसे वयोवृद्ध। कोई तपोवृद्ध हो सकता है, कोई ज्ञान वृद्ध हो सकता है, उम्र बहुत छोटी हो सकती है पर वो वृद्ध हो सकता है। वृद्ध शब्द का अर्थ ही है बढ़ा हुआ। वय में वृद्ध हुआ है, इसका अभिप्राय यह है कि जीवन का बहुत अनुभव उसने प्राप्त किया है। किन किन कारणों से शांति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, कौन कौन लोग हमारी शांति के शत्रु होते हैं, कैसे शांति को सुरक्षित रखा जा सकता है, समाज की सारी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए रामचरितमानस में उन्हें कहा गया गीध, इनका काम ही है। ये गीध समाप्त हो जाएंगे तो समाज की गंदगी बहुत बढ़ जाएगी। आज इन गीधों की भूमिका बहुत कम होती जा रही है सामाजिक जीवन में भी। पहले बिना गीध की सहायता के कोई भी काम नहीं किया जाता था। आज गीध को उपेक्षित करके निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए निर्णय में जो अनुभव की परिपक्वता होनी चाहिए उससे हम वंचित होते चले जाते हैं। मानस हमें यही सिखाता है इनकी भूमिका क्या है, इनको कितना आदर देना चाहिए, इनको कितना सम्मान देना चाहिए। तब ये हमें बताते हैं शांति का रास्ता। शांति का रास्ता बताने वाला कोई और नहीं है दुनिया में, क्योंकि इन वयोवृद्ध लोगों ने ही जीवन में शांति का वह अनुभव किया है, उसके मार्ग की कठिनाइयों को समझा है। अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करने की स्थिति में बस इनके प्रति सम्मान का भाव चाहिए, इनको कोई और अपेक्षा नहीं होती। आप उनके पास बैठिए, उनको आदर दीजिए और उनसे सीखने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप को कभी कुछ नहीं बताएंगे। जैसे जैसे आप आग्रह पूर्वक चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, अनमोल खजाने भरे पड़े हैं अनुभव के उनके पास। साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकी बजाते हल देने की सामर्थ्य रखता है। जो बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता आपका इलाज, बुजुर्ग चुटकी बजाते, साधारण सी दिखने वाली माँ 2 मिनट में रसोई की सामग्री से आपकी उस पीड़ा को हरने का काम कर सकती है। आप अनावश्यक अपने ज्ञान का भ्रम पालकर जबरदस्ती डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, इसमें किसी के पास कोई इलाज नहीं है। इन बुजुर्गों से सीखिए। जटायु जी की कथा यही समझाती है। राम जी सीता हरण के पश्चात जब सीता जी को खोजने निकले हैं, तब जटायु जी के पास पहुंचते हैं। और जटायु के चरित्र से हमको शिक्षा क्या मिलती है? दशरथ जी से मित्रता, राम लक्ष्मण सीता जी का संरक्षण। लगा कि सीता यहां आ गई है, लेकिन जब सीता को जाते देखा, कोई हरण कर लेके जा रहा है सीता का, भोगवादी वृत्ति के चंगुल में फंस रही है सीता, तब समाज को सचेत करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा देने का काम, अंतिम उपदेश है अपने जीवन से,
स्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, व्यक्ति को अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ उनका प्रतिरोध अवश्य करना चाहिए। रावण कितना भी बली क्यों न हो, लेकिन अपनी सारी सामर्थ्य से रावण का प्रतिरोध करने का काम जटायु जी ने किया। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जटायु पराजित हुए, जटायु जी को मृत्यु प्राप्त हुई, वीरगति प्राप्त हुई, पर वस्तुतः यह मृत्यु नहीं है, यही जीवन का आरंभ है। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगाकर बुराई का प्रतिरोध करना और उस जीवन से यह मार्ग दे जाना दुनिया को कि शांति कहां गई, कौन ले गया और मिलेगी कैसे। यह काम जटायु जी अपने जीवन की आहुति देते हुए भी कर जाते हैं। हमारा प्रत्येक बुजुर्ग निरंतर यही करता रहा है। हमको उसे कैसे समझना चाहिए, यह राम जी के चरित्र से ध्यान में आता है। सीता को खोजते खोजते जा रहे हैं, तब उन्हें मिलते हैं जटायु जी। आगे परागीधपति देखा और पूछा, तो रास्ता बता दिया। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खग जनक सुता हरिलीनी। सीता जी का पता बता दिया। अनावश्यक इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये सीता का हरण किसने किया है, तो हमारे जीवन की शांति कहां गई है, जटायु जी हमको ये समझा रहे। अनावश्यक रामचरित में मुझे कोई कठिनाई नहीं, आप आनंद से उसका पाठ कीजिए, उसका बेहद महत्व होता है। लेकिन इन बिटवीन लाइंस जो संदेश है उनको जरूर ग्रहण कीजिए। ये कथा सीता राम रावण जटायु की नहीं है, ये हमारे जीवन की है। हमारे जीवन की शांति कहां खो गई है, कौन ले गया है? ये भोगवादी वृत्ति। हम भोग में शांति को खोजने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वस्तुओं के संग्रह करने से जीवन में शांति आ जाएगी। 4 जोड़ी नए कपड़े बन जाए तो अच्छा लगेगा, 2 नई गाड़ियां आ जाए तो अब शांति से रह सकते हैं। उलड़ मुरादाबादी की वो कविता बार बार मैं लोगों को स्मरण कराता रहता हूँ, बहुत आनंद देती है मुझे वो कविता। अब नहीं नए उलड़ मुरादाबादी हास्य व्यंजक के कवि थे, ग्वालियर बहुत आते थे और ग्वालियर मेले के कवि सम्मेलन में बार बार सुनाया करते थे उस रचना को। लोग कहते हैं, अरे यार हुल्लड़, अनावश्यक पड़े रहते हो शांति से, कुछ काम करो। मैंने पूछा फिर कविताएं लिखो। मैंने कहा फिर किताबें छापो। मैंने कहा फिर पैसे कमाओ। मैंने कहा फिर घर वर बनाओ। मैंने कहा फिर शादी वादी करो। मैंने कहा फिर जरूरत की सारी सामग्री इकट्ठी करो। मैंने कहा फिर बच्चे पैदा करो। मैंने कहा फिर आराम से पड़े रहो। मैंने कहा वही तो कर रहा हूं। इस शांति को पाने के लिए जो कृत्रिम प्रयास हम करते हैं जीवन में, यही भोगवादी वृत्ति है। दसानन, 10 इंद्रियों को आनंद बनाकर जिसने भोग में लगा रखा है, वह दसानन है। हम सबकी स्थिति इस समय दशानन जैसी ही है। 10 इंद्रियां भोग में लगी हुई हैं और इच्छा क्या है? शांति। सोने की लंका बन जाएगी तब शांति, अशोक वाटिका बना लो तब शांति, पुत्र अक्षय हो जाए तो शांति। वास्तव में इनमें से कोई भी चीज शांति दे ही नहीं सकती। ऐसा लगता है बलपूर्वक शांति का अपहरण करके अशोक वाटिका तक लाया जा रहा है। इतना ही करने में रावण सफल होता है। हम देख लें,
हमारे जीवन में भी तो ये दशानन वृत्ति हावी नहीं है। अगर है, सीता तो गई, और जब चली गई है तो फिर उसको पाने का इलाज क्या है, ये मानस की कथा है। इसकी 4 दिनों में हम यहाँ चर्चा करेंगे। गई हुई शांति को फिर से वापस पाने का प्रयत्न, यही इन अल्प चर्चित पात्रों की भूमिका है। कैसे हमारे जीवन की शांति फिर से प्राप्त हो सकती है? तो शांति जाने के बाद इसको प्राप्त करने का मार्ग बताने वाले पहले व्यक्ति हैं जटायु जी महाराज। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, विलपति अति पुररी की नाई। और रामचंद्र जी ने कहा कि आपने रास्ता बता दिया, शांति कौन ले गया? क्यों गई है मेरे जीवन की शांति? आपसे मुझे समझ में आ गया। चरित्र तो हमारे लिए है राम जी का पूरा। सीता तो राम की अर्धांगिनी है, दोनों के बीच रत्ती भर भी अंतर नहीं है। चाहे सीता राम को, चाहे राम सीता को, दोनों में कोई फर्क ही नहीं ना। बाहर बीच वेदा, जल और लहर में जैसे कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कहियत अभिन्न न भिन्न। वास्तव में दोनों अभिन्न है। सीता और राम में भिन्नता कैसी? और हमारे समझाने के लिए है, सीता राम की अर्धांगिनी है। और राम कौन है? रम्यतेति राम, आत्मा का आत्मा में रमण ही राम है। सीता तब तक है केवल जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्म स्वरूप से जगत में आते ही राम सीता का विछोह आरंभ हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा निश्चर हीन करो वही भुज उठाए मन कीन, जैसे ही जगत में आए यही से योजना बन गई। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करम ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। राम जब रामत्व में है, आत्म रूप में स्थित है, तो सीता पीछे पीछे है। क्योंकि राम अयोध्या की भवन में है तो सीता भवन में है, राम वन में है तो सीता वन में है। लेकिन राम जैसे ही जगत में आए, असली सीता गायब हो गई। निज प्रतिबिंब राखिता सीता। राम के भी जगत में आते ही असली सीता गायब हो जाती है, तो हमारी स्थिति कैसी होगी? इस जगत में तो शांति है ही नहीं ना। जगत में शांति की अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। जगत में सतत संघर्ष कीजिए, लेकिन रस खान गोविंद यो बजिए, जिनमें नागरिक पहुंचे तक गागरिक। जगत में लगातार काम कीजिए, जगत की आग में दिन रात जलिए, लेकिन अपने अंतर मन में आत्म रूप में स्थित हो जाओगे तो जगत की आग दुनिया को दिखेगा आपको झुलसा रही है। वास्तव में आप इस जगत में रहते हुए उस शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। परम शांति की अवस्था है। ये दोनों स्थितियों का अभ्यास हम सबको करना पड़ेगा। जगत में शांति कभी मिलेगी नहीं और अंदर की शांति कभी जाती नहीं है। हम अंदर नहीं जा पाते, इसलिए शांति का अनुभव नहीं कर पाते। जगत में विचरते रहते हैं, इसलिए सदैव अशांति 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 ही दिखाई देती रहती है। परमात्मा की चीजों को अपना मान लिया है। सारी समस्या की जड़ यही है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मेरा नहीं है उसे अपना मान लेना, यही तो मोह है। ये देह मेरा नहीं है, लेकिन मैंने अपने को देह मान लिया है। तब तो फिर कहीं कान में दर्द, कहीं नाक में दर्द, कहीं आंख में दर्द। देह का तो धर्म है, दर्द होगा।
मैं देह हूं तो फिर इस दर्द के साथ जुड़ूंगा और लगातार कष्ट का अनुभव करूंगा। जिस क्षण यह एहसास हो जाएगा मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं होते ही ये सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, ये मैं और मेरा यही तो माया है। मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव ने काया। संपूर्ण जीव जगत इसके बस में है, जो मेरा है ही नहीं उसे अपना मान बैठा है। इसीलिए जब वह हाथ से जाता है तो बहुत छटपटाता है, लगातार उसकी परेशानी यही है। इसके अलावा जीवन में परेशानी का कोई कारण नहीं है। नर्स को कोई परेशानी थोड़ी हो रही। दिन भर में जाने कितने बच्चे उसके हाथ से जन्म लेते हैं और जाने कितने उसके हाथों में दम तोड़ते हैं। जन्म लेता है बच्चा, मुस्कुराहट के साथ सफेद कपड़े में लपेटकर उसके गार्जियन को देती है, बदले में कुछ इनाम देती है, मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक बच्चा दम तोड़ता है, चेहरे पर विषाद लाती है, सफेद कपड़े में लपेटती है, उसके गार्जियन को फिर सौंपती है, सॉरी कहते हुए चेहरे पर विषाद की रेखाएं होती हैं। उसके दुख से थोड़ी दुखी होती है, फिर अंदर चली जाती है। न उसके जीवन में मरने की कोई व्यथा है, न पैदा होने का कोई आनंद है। चैन से अपना दोपहर में टिफिन खोलती है, तब तक 15-20 पैदा हो चुके होते हैं, 15-20 मर चुके होते हैं। आनंद से भोजन करती है, फिर पैदा होने और जन्मने के क्रम में, मरने के क्रम में लग जाती है। लेकिन इसी नर्स को अगर समाचार मिल जाए तुम्हारा पुत्र मर गया, खुला हुआ टिफिन उसके हाथ से गिर पड़ेगा। घटनाओं में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, लेकिन ममत्व में अंतर है। जितने पैदा हुए और मरे उनको उसने माना परमात्मा ने पैदा किए, परमात्मा ने शरीर ले लिया, न मेरा कुछ था न मेरा कुछ गया। लेकिन जिसमें ममत्व है, मेरा पुत्र, वास्तव में तो वह पुत्र भी उन सैकड़ों की तरह ही एक है, लेकिन हमने अपनी ममता स्थापित कर ली है। परमात्मा की चीज को अपनी मान बैठे हैं। यह बेईमानी का जो भाव आ गया है, यही हमें सुखी और दुखी निरंतर कर रहा है। पूरा मानस इसी दिशा में ले जाने का काम करता है। राम जी ने भी जैसे ही ये भाव नरलीला के रूप में, मैं कछु कर बललित नरलीला, अब मैं नरलीला करना चाहता हूं, तो नर क्या करता है? नर का स्वभाव है ना। सीता जी ने कह दिया, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु पद कर यही आनव चरम के। अयोध्या के सिंहासन को जिसने तृण की तरह त्याग दिया हो, वह परमात्मा स्वर्ण मृग के पीछे धनुष उठा के फिर देते हैं। यह नरलीला है। इस सोने के पीछे जाने से जब राम की सीता चली गई, तो हमारी का क्या होने वाला है? बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे सावधान, बहुत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा इकट्ठा जिसके पास है, देखा ना अभी हम सबकी नोटबंदी में कितने प्रसन्न थे। सारा मीडिया जबरदस्ती माइक लगा लगा के पूछ रहा है, इस निर्णय में आपको असुविधा तो हो रही होगी। हर गरीब आदमी सीधा साधा उत्तर दे रहा है उस मीडिया को, अच्छा निर्णय है। 2 घंटे वो लाइन में खड़ा है, लेकिन वो इस बात से आनंदित है कि पीछे सेठ जी भी तो लगे, और सेठ जी कभी आनंदित नहीं है। इस आनंद का संबंध वस्तुओं से नहीं होता, सामग्री से नहीं होता, पदार्थ से नहीं होता। यही संदेश नरलीला में उन्होंने हमको दिया कि जब मेरी चली गई है तो तू अपनी कैसे बचा पाए। अच्छा, अब चली गई तो चली गई, अब मेरे पीछे पीछे चल, मिलेगी कैसे वापस? मैं अपनी ढूंढ रहा हूं, तू अपनी ढूंढ ले, मुझे भी शायद मिल जाए मेरे साथ।
हमको इस यात्रा में सहभागी होना पड़ेगा। कैसे मिलती है? सर्वप्रथम उन्होंने पूछा सीता कहां गई? किसको? जटायु हैं, वयोवृद्ध हैं, जीवन का अनुभव जिनके पास है, जानते हैं शांति वास्तव में कैसे मिलेगी, क्योंकि इतिहास ही तो बताएगा ना। 1949 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भोग बढ़ाओ, उपभोग जितना ज्यादा करोगे उतनी ही ज्यादा अर्थव्यवस्था तेज गति से चलेगी, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो फिर ये चक्र चल पड़ेगा, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चलेगी। 1949 और 2009 तक आते आते केवल 60 वर्ष बीते, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ा आर्थिक मंदी की मार अमेरिका ने झेल पाया, तो बहुत घटाओ, क्योंकि अमेरिका का इतिहास नहीं है। अमेरिका के पास जामवंत नहीं है, अमेरिका के पास जटायु नहीं है, अमेरिका के पास संपाति नहीं है, अमेरिका के पास वशिष्ठ नहीं है। वहां तो सब एकदम नए नए हैं, लगातार सीखने का काम कर रहे हैं, अनुभव ने सिखा दिया। और हमारे यहाँ सारे के सारे जटायु क्या समझा रहे हैं हमको? आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ये लक्षण मिट जाने के, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। ये लगातार सिखा रहे हैं सारे बुजुर्ग हमको। अपने संपातियों के साथ, अपने जटायुओं के साथ हमारा संपर्क है, तो बचत की ओर भारत की प्रेरणा बनी थी। इस बचत की प्रवृत्ति ने हिंदुस्तान को आर्थिक मंदी की मार से बचाया था। किसी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की वजह से हिंदुस्तान नहीं बच गया था। बचत की प्रवृत्ति है, 1 रुपया कमाओ तो 10 पैसे तो बचा के रखो। और भोगवादी, लंकावादी वृत्ति, अमेरिकावादी वृत्ति क्या है? आज पैकेज मिला है, तनख्वाह तो साल भर बाद मिलने वाली है, लेकिन ईएमआई आज से शुरू हो जाती है, और यही हमारी शांति का अपहरण है। कौन समझाएगा? कहां गया? ले दक्षिण दिशा गए वो गोसाई। दक्षिण दिशा, इसको उल्टी दिशा भी कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है सदर्न, संस्कृत से ही निकला है। सारी अंग्रेजी संस्कृत से निकली है। अंग्रेजों को लगता होगा हमने पता नहीं क्या शब्द दे दिए। सारे शब्द आप ढूंढने बैठोगे भाषा विज्ञान में तो संस्कृत में मिल जाएंगे। आप हमको मालूम है रामचरितमानस में शत्रुघ्न के लिए एक शब्द प्रयोग किया उन्होंने, रिपुसूदन। सूदन, ये सूदन शब्द होता है यम के लिए। दक्षिण की दिशा सूदन की दिशा है, यम की दिशा है। सूदन से बनाएंगे सदर्न, साउथ। इष्ट से बनाए ईस्ट। दिशा ज्ञान करना है आपको तो सूर्य के सामने खड़ा हो जाओ। इष्ट दिशा कौन सी है? बचपन में पढ़ाते थे ना, ठीक सामने पूरब होता, जिधर खड़े हो मुंह करके तुम, और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। 4 दिशाएं होती है क्यों? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बचपन में पढ़ाते। इष्ट दिशा है, सूर्य जहां से निकल रहा है वो इष्ट, यानी पूर्व। अंग्रेजी में उन्होंने क्या कर दिया? इष्ट। बहुत सरलता से शब्द बनते चले गए। हमारे पूर्वजों ने सारा अनुभव दिया, अपना पूरा अनुभव इन सदग्रंथों में निचोड़ कर रख दिया। इसीलिए चिंतन करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, पाठ भी करना। पाठ करने में कोई बुराई नहीं है। पाठ करते करते धीरे धीरे कंठस्थ हो जाता है, पर कंठस्थ होने के बाद मनन आरंभ होना चाहिए। केवल तोता रटंत से काम चलेगा नहीं। सब जानते हैं ना कहानी, तोता रटंत वाली। संत ने तोतों को पढ़ा दिया, बहेलिया आएगा, जान फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहेलिया गया, सारे तोते बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जान फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बहेलिया बड़ा तनाव में आ गया, ये तो पढ़े लिखे तोते हो गए। हम सब लोग जैसे वैसे तोते हो गए सारे। वापस लौट गया, दूसरे दिन फिर दूसरे जंगल में गया, वहां भी तोते यही बोल रहे। 4 दिन हो गए बहेलिये को, बड़ा परेशान। अब मैं करूं तो करूं क्या?
पहेलिया ने कहा कि मेरा कर्तव्य पालन तो करूं। पहेलिये ने जाल फैलाया, दाना डाला, सारे तोते आगे बैठ गए। पहेलिये ने आराम से समेटा, कंधे पे डाला और चला जा रहा है। तोते पिजट उसमें जाल में से बोलते जा रहे हैं, पहेलिया आएगा वो। हम हंस तो रहे पर वास्तव में क्या हम भी यही नहीं कर रहे? तोता रटंत के अलावा हम अपने जीवन में और क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के हम बहुत आराम से कह रहे हैं शांति कैसे होती है, और यहाँ बैठे बैठे भी मोबाइल पे अपनी शांति भी लगातार ही हमें कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे भी जीवन में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, न तेरा कुछ था। गीता का सार वास्तव में ये गीता में कहीं लिखा ही नहीं है। तो घर घर कला है, ये वास्तव में गीता का सार है ही नहीं। एक भी 700 में से एक भी श्लोक में ये नहीं लिखा गया, पर गीता सार के रूप में घर घर तक पहुंच गया। क्या विचित्र खेल है! जानबूझ के योजनाबद्ध ढंग से हमारे घरों में पहुंचाया गया, षड्यंत्र पूर्वक ये गीता सार है। गीता में तो भाई नहीं गया ना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। पूरे 700 श्लोक पढ़ लो ना आपके सामने, एक श्लोक में भी कहीं ढूंढ के दिखा दो जो गीता सार में लाइन लिखी, उसमें से एक भी लाइन आपको मिल जाए। गीता तो कर्म की ओर प्रेरित करने वाला शास्त्र है, पलायन सिखाते ही नहीं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे तो कहीं नहीं रहे। और ठोक के कह रहे ना, हत्वाला प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध करते हुए मरेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा। जित्वा मोक्षसे महिम, जीत गया तो पृथ्वी का भोग करेगा। तो ये कहां है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? कृष्ण ने कहीं नहीं कहा। और हर घर में टंगा है गीता सार। योजनाबद्ध ढंग से हमारी मानसिकता को विकृत करने के लिए से हम पलायनवादी मानसिकता में चले जाएं। ये कथाएं सब बाद में जोड़ी नहीं, निरंतर लगातार ओम जय जगदीश हरे। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं मूर्ख खलकामी। परमात्मा बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है, ये गाते गाते ये कहना बहुत जरूरी नहीं है मैं मूर्ख खलकामी। वेद की स्तुति में कहीं कहा ही नहीं गया, एक बार भी नहीं कहा गया। निरंतर परमात्मा से प्रार्थना वेद में की गई, अच्छी बरसात करो, हमारे पशु ठीक रहे, हमारा धन धान्य ठीक हो, हमारी खेती अच्छी हो, बराबरी का भाग प्रकृति के साथ। ये पलायनवादी वृत्ति वेद में रत्ती भर भी नहीं। गुलामी के कालखंड में जबरदस्ती धीरे धीरे इस वृत्ति को हमारे मन में डाला गया। इस वृत्ति से दूर जाने की जरूरत है, अपने अंदर की उस श्रेष्ठता को समझने की जरूरत है। सीता का अपहरण भले ही रावण ने किया हो, लेकिन सीता को फिर से प्राप्त करने के लिए उस पौरुष को, उस श्रेष्ठता को जगाने की जरूरत है। इसका संदेश जटायु जी देते। अंतिम क्षण तक संघर्ष करना। पलायन होता तो रावण को प्रणाम ही कर लेता, बड़ा योद्धा भैया ले जा, मैं तो कह दूंगा राम जी से, कह दूंगा राम जी से। नहीं किया जटायु जी ने, अपनी अंतिम श्वास तक प्रयत्न किया और रावण की हालत खराब कर दी। चौचन मारे विदारी सिद्धि, दंड एक भई मूर्छा देई, रावण बेहोश होकर गिर पड़ा। ये लगातार संघर्ष है जटायु जी का। उसके बाद उसने प्रयत्न किया, पंख काट दिए, काटे से पंख पराखब धरणी, सुमिर राम की अद्भुत करनी। और ये जटायु जी संदेश देते हैं रामचंद्र जी को, दक्षिण की ओर गई है सीता, मतलब उल्टे मार्ग पर चलने से सीता का हरण है। दिशा उल्टी। प्रकृति के साथ रहोगे तो जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रकृति से जितना दूर जाएंगे जीवन की शांति उतनी ही दूर होती चली जाएगी। आज जीवन जितना कृत्रिम हो गया है, शांति से हम उतने ही दूर होते चले जा रहे हैं। निरंतर अशांति, निरंतर अशांति। और साधन थोक में शांति है, और हर साधन हमें और दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा है, वाम मार्ग की ओर ले जा रहा है, उल्टी दिशा की ओर ले जा रहा है। देखने में लगता है सोने की लंका है, पर सोने की लंका ही यह वाम मार्ग है शांति का।
सीता को वहां शांति नहीं मिलती, उस अशोक वाटिका में ले जाके रख दिया, लेकिन सीता तो एक क्षण के लिए भी वहां शांति का अनुभव नहीं कर रही। और सीता अशोक वाटिका में अशांत भी नहीं। सीता अशांत क्यों नहीं? हनुमान जी से जब पूछा था तो मुस्कुरा के कह दिया, नाम आहरू देवसने से ध्यान तोहार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के बाट। ये शांति तो अंदर ही है ना। क्या फर्क पड़ता है कि अशोक वाटिका में बैठी है, और क्या फर्क पड़ता है अगर भव्य भवनों में ही शांति होती तो ऋषि मुनि भवनों को छोड़कर कंदराओं का आश्रय क्यों लेते? इन मठों की स्थापना ही न हुई हो। ये तो हुई इसलिए है कि उस भवन में शांति खोजते खोजते थक जाओ और फिर असली जगह आ जाओ जहां मिल जाएगी। इसलिए बहुत व्यवस्थित प्रामाणिक व्यवस्था इन जटायुओं ने की है। हमारी जितने ऋषि हैं, जितने मनीषी हैं, जितने पूर्वज हैं, जितने बुजुर्ग हैं, ये सब जटायु के प्रतिनिधि हैं। व्यवहार कैसा करें राम जी ने बता दिया। जो व्यवहार अपने पूज्य पिता के साथ नहीं किया, बड़े पुत्र होने के नाते अंतिम संस्कार करने का दायित्व राम जी का था। राम जी दशरथ जी की अंतिम क्रिया नहीं करते, लेकिन जटायु जी की अंतिम क्रिया करते। इस शांति को बचाने के प्रयत्न में जिसने अपना सहभाग किया है वह राम का वास्तविक पिता है, राम की श्रद्धा का पात्र है, जो सीता को बचाने के प्रयत्न में अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसलिए उन्होंने कहा, तात कर्म निज ते गति पाई। ये मुक्ति जो मिल रही है आपको, ये राम का एहसान नहीं है। राम भी कहते दुनिया में राम किसी पर एहसान कर ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्रयत्न से अपनी मुक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी। और अपना प्रयत्न क्या है? परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है वैसा ही अपने आप को परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करना, बिना मिलावट के, बिना कपट के, बिना छल के। मुक्ति स्वयं सिद्ध है। परमात्मा को कोई कठिनाई नहीं है। स्वार्थी बनाया है तो स्वार्थ की वृत्ति परमात्मा की है ना। स्वार्थ हमें किसने दिया? परमात्मा। काम किसकी देन है? परमात्मा की। क्रोध किसकी देन है? परमात्मा की। हम क्रोधी हैं तो परमात्मा को स्वीकार है, हम कामी हैं तो परमात्मा को स्वीकार है, हम लोभी हैं तो परमात्मा को स्वीकार है। जैसे ही वैसे स्वीकार है, लेकिन कपट पूर्वक जाएंगे तो परमात्मा को स्वीकार नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नहीं कहा उन्होंने मुझे क्रोध नहीं भावा, मुझे काम नहीं भावा, मुझे लोभ नहीं भावा, सब भावा। गोस्वामी जी तो उत्तरकांड के आखिरी दोहे में कह रहे, कामी ही नारी प्यारी जिन, लोभी ही प्रिय जिन ताम। आप कामी हो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, बस कामी की वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़ दो। कामी को नारी जितनी प्रिय लगती है उतना परमात्मा तुम्हें जिस क्षण प्रिय लगने लगेगा तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। बहुत लोभी हो, इस लोभ की वृत्ति को परमात्मा से जोड़ दो। लोभी को दाम कितना प्रिय होता है, एक क्षण भी दाम के बिना नहीं रह सकता, सारा प्रयत्न दाम के लिए करता है। तुम दाम को राम में बदल दो, और क्या करना है? वो दाम के लिए करना है। तुम अपने जीवन के सारे प्रयत्न राम के लिए कर दो। यह लोभ ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी बन जाएगा, क्योंकि लोभ की वृत्ति तो उसकी है। और कपट करोगे तो गड़बड़ है। अंदर लोभ भरा पड़ा है और बाहर दानी दिखने के लिए तैयार बैठे हो, दुनिया दानी मांगे। अंदर काम भरा पड़ा है और बाहर ब्रह्मचारी दिखने की चेष्टा कर रहे हो, तो फिर परमात्मा को स्वीकार नहीं है। पहले ये नाटक करी ले, बाद में देखता हूं।
जाने कितने जन्म जन्मांतर लग जाते हैं इस कपट के कारण। इस प्रवृत्ति को समझना है। जटायु जी की अंतिम क्रिया प्रभु श्री राम अपने हाथ से करते हैं और कह देते हैं, सीता हरण तात जनि कहूं तात सन जाए। पिताजी को मत बताना कि सीता का हरण हो गया है। जो मैं राम तो कुल सहित कवई दसानन आए। संपूर्ण कुल के समेत रावण बताएगा सीता हरण का दुष्परिणाम क्या होता है, तब पिताजी को अच्छा लगेगा। आप अभी बता दोगे थोड़ा गड़बड़ दिखेगा, इसलिए इतनी प्रार्थना आप मेरी स्वीकार कर लो। रास्ता आपने बता दिया है, आपके बताए रास्ते पर चलकर मैं सीता को वापस पा लूंगा। जटायु जी के जीवन की यह प्रासंगिकता हम सबके जीवन में अगर आ जाती है, अपने बुजुर्गों के प्रति उतना ही आदर, उतना ही सम्मान का भाव हमारे मन में पैदा हो जाता है, तो निसंदेह ये सारे बुजुर्ग सीता कहाँ गई, कौन ले गया, कैसे मिलेगी, ये सब बताने का काम करते हैं। कैसे हम सीता तक पहुंच पाएंगे राम के पीछे पीछे चल के, अगले 3 दिन में इस प्रसंग की चर्चा करेंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार।